जिन भी मंत्रों को, सूत्रों को, वचनों को आप लेते हैं, सब में आप रश्मि विज्ञान निकाल देते हैं। मैंने केवल ऋषियों के ग्रंथों को समझने की एक नई दृष्टि विकसित की है। तो आपके दिमाग की भी बात हो सकती है। प्राचीन भारतीयों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो एक सौर मंडल से दूसरे में जा सकती थी। अयोध्या के राजा राम के पास ऐसा विमान था, जब वो चलता था तो 2 सूर्यों जैसा प्रकाश हो जाता था। तो उन लोगों ने केवल विमान ही क्यों बनाए? ये केवल हथियार या टेक्नोलॉजी केवल धर्म की रक्षा के लिए हुआ। तो आपके जो रश्मि सिद्धांत है उससे कौन सी टेक्नोलॉजी बन सकती है? आइंस्टीन ने कोई टेक्नोलॉजी दी नहीं, फायरमैन ने कोई दी नहीं, मैक्स प्लैंक ने दी नहीं, श्रोडिंगर ने दी नहीं, न्यूटन ने कोई टेक्नोलॉजी दी नहीं। मैं तो कहता हूँ ये टेक्नोलॉजी समाप्त हो तो ठीक है। क्या पाश्चात्य विज्ञान और वैज्ञानिक किसी काम के नहीं है? नहीं। विद्वानों ने ये कहा था कि आपको तो व्याकरण का ज्ञान ही नहीं है, आपको तो बेसिक साइंस भी नहीं आती। इस तरह के साइंटिस्ट मेरे से जुड़े, DRDO के साइंटिस्ट मेरे से जुड़े, भाभा के साइंटिस्ट 2004 से मेरे से जुड़े रहे, TIFR के मेरे से जुड़े रहे, विभिन्न यूनिवर्सिटियों के मेरे साइंटिस्ट मेरे से जुड़े रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा। ये कहते कौन है? जिन्होंने साइंस कम पढ़ा है। आपने भाष्य किया, आपने रिसर्च की और फिर आपने महंगे महंगे ग्रंथ बनाए और धन कमाने का एक स्रोत बना लिया। आप स्वयं को ऋषि मानने लग गए हैं और अपने शुभचिंतकों से स्वयं को ऋषि कहलवाते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तक ठीक था, निरुक्त ठीक था। आपने व्याकरण का ग्रंथ महाभाष्य, उसमें भी रश्मि सिद्धांत निकाल दिया। जहाँ 5 नाखून वाले पशु का वर्णन है, आपने वहाँ भी वाइब्रेशंस बता दी। ऐसा आप क्यों करते हैं? आर्य समाज के व्यक्तियों ने कहा कि आपको तो निरुक्त छूने का अधिकार नहीं। नमस्ते, स्वागत है आपका सत्य संवाहक के एक नए पॉडकास्ट में। पिछले पॉडकास्ट में आपने अपना प्रेम दिखाया, जिस कारणवश मैं अपने क्षेत्र से चला आया भीममाल, आचार्य अग्निव्रत जी के आश्रम में। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। तो आज हम आचार्य जी से उन प्रश्नों को पूछेंगे जो कईयों के द्वारा आक्षेप लगाए जाते हैं। कईयों के द्वारा कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो गुरु जी पर आक्षेपित रहते हैं, और हमने उसका आज संकलन किया है। और गुरु जी, आपसे मैं एक एक प्रश्न पूछूंगा। हाँ, अवश्य। आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का भाष्य किया, साथ में आपने निरुक्त का भी भाष्य किया, तथा इन दोनों ग्रंथों के भाष्य में आपने कई आर्ष ग्रंथों को उद्धृत किया। लोगों का आक्षेप यह है कि आप जिस भी ग्रंथ को पकड़ते हैं, जिन भी मंत्रों को, सूत्रों को, वचनों को आप लेते हैं, सब में आप रश्मि विज्ञान निकाल देते हैं। इसके पीछे क्या तात्पर्य है? रश्मि विज्ञान मैं नहीं निकालता, ऋषियों ने निकाला है। प्राणा रश्मय, ये मेरा शब्द नहीं है। प्राणा कंपनात, ये मेरा शब्द नहीं है। वेद छंद है, ये मेरे शब्द नहीं है। तो ये सब ऋषियों के हैं, जो ऋषियों के ग्रंथों में थे, लेकिन उनको समझ नहीं पाए। मैंने उनको समझा और उनको निकाल करके संसार के सामने प्रस्तुत किया। मेरा अपना कुछ है ही नहीं उसमें। 95 ग्रंथों को उद्धृत किया है वेद विज्ञानालोक में, जिसमें से 66 आर्ष ग्रंथ हैं मेरे विचार से, 4 संहिताएं हैं, बाकी और संस्कृत और विद्वानों के ग्रंथ हैं। उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैंने केवल ऋषियों के ग्रंथों को समझने की एक नई दृष्टि विकसित की है, जो आज नहीं लगती है, लेकिन वास्तव में वो सनातन है। तो रश्मि विज्ञान तो पहले भी था, हम भूल गए, तो इसमें क्या करें? जी गुरु जी, फिर अगला प्रश्न, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे अभी आज का वर्तमान विज्ञान एटम्स को समझ रहा है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन को समझ रहा है, फोटोन की संरचना भी आज का विज्ञान नहीं जानता है, और आप उसके नीचे की बहुत सारे विज्ञान बताते हैं, बहुत सारी रश्मि विज्ञान बताते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति आप जैसा ही कोई भी रश्मि बता दे कि ये रश्मि अमुक रश्मि से मिलकर अमुक पदार्थ का निर्माण कर रही है। कैसे कोई माने कि ऐसी क्रिया वास्तव में ब्रह्मांड में हो रही है? या तो आपके मन की मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकती है, या तो आपके दिमाग की भी बात हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति केवल दिमाग से 2800 पृष्ठ का ग्रंथ लिख दे और उसमें पूरी संगति हो,
आधुनिक विज्ञान की समस्याओं का समाधान हो, तो वो व्यक्ति तो बहुत बड़ा होगा। फिर अगर कोई व्यक्ति इतनी कल्पना कर सकता है कि 2800 पृष्ठ के ग्रंथ में पूरे ब्रह्मांड को समझाने का एक साइंस बता देता, क्रमबद्ध साइंस। कल्पना कभी क्रमबद्ध नहीं होती। कल्पना करेगा 1 पेज, 2 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, 2800 पेज की कल्पना, उसमें सारी संगति। और वर्तमान विज्ञान की जो बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, उनमें जो समस्या आ रही हैं उनको दूर करना, गलत थ्योरियों का खंडन करना, ये सब कल्पना के बल पर हो रहा है। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति तो और भी महान मुझे सिद्ध कर रहे हैं, वे लोग तो मुझे और भी महान सिद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए कल्पना नहीं, इसको ऋषियों के ग्रंथों को समझने की एक ऊहा समझना चाहिए, ऊहा। जी गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप बताते हैं कि प्राचीन वैदिक काल में विमान थे, लोग विमानों पर चला करते थे, बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी थी। तो उन लोगों ने केवल विमान ही क्यों बनाए? फ्रिज, टीवी, कैमरे या फिर हार्ड डिस्क स्टोरेज करने के लिए मेमोरी कार्ड्स, ये क्यों नहीं बनाए? और उनकी टेक्नोलॉजी अभी मिलती क्यों नहीं है? उन्होंने क्यों नहीं बनाए, ये एक प्रश्न है। उनकी टेक्नोलॉजी कौन कौन से थी, ये दूसरा प्रश्न है। दोनों को जोड़ के चलते हैं। उस समय में विमान और अस्त्र शस्त्र, इन दो का वर्णन आता है, रामायण में आता है, महाभारत में आता है। और महर्षि आनंद जी ने पूना प्रवचन में कहा कि पहले छोटे छोटे विमान हुआ करते थे। ऋषि आनंद ने किस आधार पर कहा मैं नहीं जानता, लेकिन आज एक अमेरिका में बैठा व्यक्ति रामायण और महाभारत के संस्करणों को उद्धृत करके कहता है, वाल्मीकि रामायण और महाभारत को, कि उस समय भारतीय छोटे छोटे विमानों में चला करते थे, सामान्य भारतीय भी। वो विद्वान ये भी कहता है कि अयोध्या के राजा राम के पास ऐसा विमान था, जब वो चलता था तो 2 सूर्यों जैसा प्रकाश हो जाता था। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है, और वाल्मीकि रामायण के आधार पर कह रहा है। वो ये भी कह रहा है कि राम का युद्ध चंद्रमा पर लड़ा गया असुरों से, वो मैं नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि महाभारत में परमाणु अस्त्र का प्रयोग हुआ, वो भी ये कह रहा है, वो मैं नहीं कह रहा। और वो कह रहा है रामायण महाभारत के आधार पर। भीम के पास भी विमान बता रहा है, कह रहा है द्रोण पर्व में लिखा है। यहाँ के महाभारत रामायण के संस्करण तो है नहीं। इसका अर्थ है कि कोई ऐसा संस्करण है जो वहाँ है। अब वो ये कह रहा है कि प्राचीन भारतीयों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो एक सौर मंडल से दूसरे में जा सकते थे। अच्छा, वो भी ये भी कह रहा है जो आज नहीं है। तो अगर वो ऐसे टेक्नोलॉजी थी तो साधारण तो होगी नहीं, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे ये तो हम कल्पना कर सकते, आज भी कोई नहीं जा सकता। अभी हम मंगल पर जाने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि दूसरे लोक में एक सौर मंडल से दूसरे में जा सकते थे तो बहुत आगे की। और चंद्रमा पर युद्ध लड़ा तो कितने लोग गए, कितनी सेना गई, कितना सामान गया होगा, तो ऐसी टेक्नोलॉजी तो आज भी नहीं है। तो फिर कैसे कहते कि उस समय क्या क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या नहीं थी। दूसरी बात, उस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा कहीं नहीं आता कि उस समय कोई विनाश हुआ टेक्नोलॉजी से, पर्यावरण अशुद्ध हुआ। महाभारत के हथियार तो यहाँ झज्जर गुरुकुल में भी है, संग्रहालय लगभग 250 अवशेष है, और उन अवशेषों में रेडिएशन का प्रभाव है। ये भी दिल्ली के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से आके देखा, तो यहाँ भी ये बात प्रमाणित हो रही है। ऋषि दयानंद भी कह रहे हैं कि छोटे विमानों में चलते थे, और वो डेविड हैचर चिल्ड्रेस भी कहता अमेरिका का छोटे विमानों भारतीय चलते थे। दोनों की बातें मैच कर रही हैं जी। इधर ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी, जिनको श्रृंगी ऋषि मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, बहुत से आर्य समाज जिससे सहमत नहीं हो, लेकिन उनकी बातें बहुत गंभीर हैं। कहीं कहीं यहाँ सहमत हम इसलिए हैं क्योंकि हमने वर्तमान साहित्य पढ़ा है जी। अगर आज का यहाँ का रामायण देखें, महाभारत देखें, तो हम कहेंगे डेविड हैचर चिल्ड्रेस गलत बोल रहा है। अयोध्या में कोई विमान नहीं था, चंद्रमा पर कभी नहीं गए, वो तो लंका गए थे और कहीं गए नहीं। तब दो बातें आती हैं।
कि डेविड हैचर चिल्ड्रेस एक विदेशी व्यक्ति है, वो भारत के महापुरुषों की प्रशंसा क्यों कर रहा है? हमारा ही कोई व्यक्ति होता तो प्रशंसा कर सकता था कि राम हमारे पूर्वज हैं, प्रशंसा करो, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है तो निश्चित ही उसे कुछ मिला है, वहाँ है उस संस्करण में, और वो ईमानदारी से बात बता रहा है। तो हमें उसकी ईमानदारी पर शक करना उचित नहीं है। अगर हम शक करते हैं तो उल्टा हम भारतीय गौरव को गिराने वाले हैं। हम यहाँ का जो साहित्य उसी से संतुष्ट हो रहे हैं, इसी आधार पर हम उसको भी गलत कह सकते हैं, और इसी आधार पर जो ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के प्रवचन उनको भी गलत कह देते हैं। तो ये बातें ठीक नहीं है। वर्तमान में पहले तो हम ये सोच लें कि वेद में सब सत्य विद्या है। ऋषि दयानंद ने भी कहा, और भगवान मनु से लेकर दयानंद तक सबने कहा। और फिर ये भी यहाँ के संस्करण में भी लिखा है कि श्री राम वेद वेदांग विज्ञान के विशेषज्ञ थे। वेद वेदांग विज्ञान के विशेषज्ञ थे। श्री कृष्ण जी वेद वेदांग विज्ञान के विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने विशेषज्ञ होकर क्या किया? अगर उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने क्या किया? इसलिए ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के प्रवचनों में जो बात आती है कि हनुमान जी सूर्य पर गए, सूर्य की परिक्रमा की है पादुका यंत्र के द्वारा, नारद जी आकाश गमन करते थे, भगवान शिव आकाश गमन किया करते थे, तो हमें कहने का अधिकार नहीं है कि सब गप्पे हैं, क्योंकि बातें वेदानुकूल हैं और उस समय ये सब वैदिक वैज्ञानिक थे। तो अवश्य ये होगा, या तो हमें मान लें वेदों में कुछ नहीं है, जैसे विदेशी लोग हमको मूर्खों की संतान मानते हैं वैसा हम मान लें। अगर वैसा नहीं मानते, हमें थोड़ा भी राष्ट्रीय गौरव है, तो हम माने कि हम आर्यों की संतान हैं, देवों की संतान हैं और महान वैज्ञानिकों की संतान हैं, जो विदेशी भी कह रहे हैं और प्राचीन शास्त्र भी कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति उसको गलत नहीं कहेगा। हथियारों में देखेंगे तो एटम बम का प्रयोग हुआ, लेकिन कहीं भी रेडिएशन का जिक्र नहीं आता कि रेडिएशन से कोई मरा, कोई बीमारी हुई। कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जो रेडिएशन को रोक रखा था, कुरुक्षेत्र के बाहर नहीं गया? और कोई भी अस्त्र ऐसा होता था कि उसको चाहते तो वापस भी ले सकते थे। आज ऐसा संभव नहीं है। बंदूक की गोली चला दें, उसे चाहे वापस आ जाए तो ऐसा संभव नहीं है। मिसाइल छोड़ दें वापस आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। एटम बम डाल दें वापस आ जाए, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन पहले ऐसा संभव था। दूसरी बात, ये संकल्प लेके बम चलाएं कि एक आदमी को मारे तो एक को मारेगा, और ये कहेंगे सारी सेना को मारे, सारी सेना को मारेगा। ये आज संभव नहीं है। तो टेक्नोलॉजी उन्नत थी। अब जो टेक्नोलॉजी गिनाई कि हार्ड डिस्क नहीं थी, वो नहीं थी, एक थी कि नहीं थी नहीं कह सके, पर ये तो थी। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक भी ऐसी नहीं है जो हानिकारक है। आज ये भी हार्ड डिस्क और ये सब डाटा इकट्ठा करने में कितनी बिजली खर्च हो रही है, कितना पानी खर्च हो रहा है। भविष्य में साइंटिस्ट सचेत कर रहे हैं कि एआई और ये सब जो हो रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी, ये जल संकट को कई गुना बढ़ा देंगे। लोगों को पानी पीने को नहीं मिलेगा, पर्यावरण रेडिएशन से प्रदूषित हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा उस समय नहीं था। तो ऋषि लोग वही टेक्नोलॉजी बनाते थे जिससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं हो और जो अति आवश्यक हो। उच्च तकनीक के विमान भी होते थे, लेकिन घोड़े पर भी सवारी करते थे, पालकी में भी जाया करती थी रानियां, हाथी पर भी सवारी करते थे। लेकिन आज ऐसा है कि जिसके पास विमान है वो ट्रेन में नहीं चलेगा। ट्रेन है, ट्रेन से जाने के पैसा है अच्छी ट्रेन में, तो वो बस में नहीं चलेगा। और कार है तो वो बस में भी नहीं चलेगा, पर्सनल कार में जाएगा। तो ऐसी मानसिकता उस समय नहीं थी। उसमें अति आवश्यक होने पर ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था, और उतना ही होता था कि हमारे लिए क्षति न हो, इसलिए वो लोग आविष्कार नहीं करते थे। उनका मुख्य ध्येय मोक्ष होता था। ये केवल हथियार या टेक्नोलॉजी केवल धर्म की रक्षा के लिए होती थी। युद्ध भी धर्म की रक्षा के लिए होते थे। इसलिए वो उतना ही विकास करते थे टेक्नोलॉजी का जितना बहुत आवश्यक होता था, निरापद होता था। आज वो ऐसा नहीं है। ये अंतर था। तो आपके जो रश्मि सिद्धांत है, जो आपने एक रश्मि सिद्धांत दिया है, उससे कौन सी टेक्नोलॉजी बन सकती है, ऐसा लोग पूछते हैं। लोग पूछते हैं, वे लोग स्वयं कुछ नहीं करते हैं। जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आइंस्टीन को भी नहीं पता था कि उसके वो जो
वो जो सिद्धांत दे रहा है उससे कौन सी टेक्नोलॉजी बनेगी? आइंस्टीन ने कोई टेक्नोलॉजी दी नहीं, फायरमैन ने कोई दी नहीं, मैक्स प्लैंक ने दी नहीं, श्रोडिंगर ने दी नहीं, न्यूटन ने कोई टेक्नोलॉजी दी नहीं। एक एक सिद्धांत पर काम करने के लिए पूरे दुनिया लगती है, साइंटिस्टों की टीम लगती है, उसमें भी सदियां दशकों गुजर जाते हैं, कभी कभी सदी भी गुजर जाती है, तब कई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है। और आज ये कहने वाले खुद स्वयं कुछ करते नहीं, और उनके ये सदियों कब गुजरती है या दशक कब गुजरते हैं? जबकि साइंस स्पष्ट है, साइंस का एक नेटवर्क है, वर्तमान विज्ञान के पास पूरे संसार के संसाधन हैं, तब भी इतने वर्ष लगते हैं। और यहाँ 5000 वर्ष पुराना, 5000 से लुप्त वैदिक विज्ञान को खोजा। ऋषि दयानंद के ग्रंथ कुछ काम आए, बहुत ज़्यादा नहीं आए। 5000 वर्ष पुराने छिपे हुए विज्ञान को खोदना, उसमें से थ्योरी निकालना, पुराने ग्रंथों का भाष्य करना, और कर करके हम भी टेक्नोलॉजी बना दें। टेक्नोलॉजी दूसरा बनाएगा, जैसे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी कभी नहीं बनाता, वैज्ञानिक थ्योरी देता है, टेक्नोलॉजी बाद में काम करो। उस थ्योरी पर भी बहुत लोग काम करते हैं। ये जो मेरे से पूछते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी बनेगी, उनसे पूछिए कि आप उनकी कौन सी थ्योरी को जानते हैं पहले तो, और कितनी उनकी कौन कौन सी थ्योरी पर आप काम कर रहे हैं। वहाँ तो हजारों लाखों करते हैं काम, यहाँ तो कोई काम करने वाला नहीं, दूसरा आदमी कोई नहीं है। हमारे साथ ये विशाल आ रहे हैं, इनके अलावा और कौन है? एक दो और है जो साइंटिस्ट हैं, तो और कितने हैं? इसके लिए तो बहुत साधन चाहिए, बहुत व्यक्ति चाहिए, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें। फिर टेक्नोलॉजी की हट क्यों? पहली बात तो है, टेक्नोलॉजी तो आज ही इतनी है कि मैं तो कहता हूँ ये टेक्नोलॉजी समाप्त हो तो ठीक है। हालांकि ये भी मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये कह रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी हमारे विनाश का कारण बनेगी। पुराने समय में जाएंगे तो वही समय ठीक था, टेक्नोलॉजी बहुत आवश्यक और निरापद ही प्रयोग हो, और जो प्रश्न उठाते हैं वे स्वयं इस पर काम करें, वो खोजें। अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, वो एमटेक किए हैं, पीएचडी किए हैं, बीटेक किए हैं, तो करें इस पर प्रयास। वो एमएससी किए हैं, पीएचडी किए हैं, तो इस थ्योरी को आगे विकसित करने करके करें प्रयास। वो मैथमेटिशियन है तो इस पर मैथमेटिक्स विकास करने का करें प्रयास। एक आदमी तो सब नहीं कर सकता ना जी, इसलिए इस पर भी बन सकती है, लेकिन बहुत ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी, बहुत हो गया है। हाँ, निरापद कोई टेक्नोलॉजी बना सकता है तो बनाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन पहले से हमारी थ्योरी तो समझनी पड़ेगी। जी। तो गुरुजी, क्या पाश्चात्य विज्ञान और वैज्ञानिक किसी काम के नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत काम के हैं। पाश्चात्य विज्ञान को अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारी भी थ्योरी पूरी तरह जानना बहुत कठिन होगा, क्योंकि एक वैज्ञानिक सोच जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, जिनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि नहीं है वो हमसे जुड़ते ही नहीं है, दूर भागते कि ये नया साइंस कहाँ से आ गया। लेकिन जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो लोग, हम आज के फिजिक्स की बहुत सारी थ्योरीज का खंडन भी करते हैं, बहुत सारी कमियां भी निकालते हैं, तो भी वो हमें सुनते हैं, और सुनकर के उन्हें लगता है कि यहाँ से हमारा ज्ञान बढ़ सकता है। जी। जो भी साइंस वाले जुड़े हैं वो हमारे पास कोई वैराग्य भाव से नहीं आए, ये विशाल आ रहे वैराग्य भाव से नहीं आए, डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी ये वैराग्य भाव से नहीं आए, डॉक्टर भूप सिंह जी ये वैराग्य भाव से नहीं आए, प्रोफेसर डॉक्टर विकास सक्सेना जी हैं जो डीआरडीओ के बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, वो वैराग्य से नहीं आए, वो विज्ञान को सीखने आए हैं, आधुनिक विज्ञान को परिष्कृत करने आए हैं। ऐसा दूसरा कोई स्थान बता दें जाए कोई ऐसा गया हो? घर का हमारा अशांति का मारा जाएगा, चलो आश्रम में शांति मिलेगी, यहाँ इसलिए नहीं आते, यहाँ आते हैं विज्ञान सीखने के लिए। ये पहला स्थान है जहाँ विज्ञान सीखने के लिए विज्ञान वाले आते हैं। संस्कृत वालों को आना चाहिए, व्याकरण वालों को आना चाहिए। यहाँ एक व्याकरणाचार्य था, निरुक्ताचार्य था, न्याय दर्शन भी पढ़ा था, उसने प्रूफ रीडिंग की वेद विज्ञानालोक की, तो कहीं कहीं निरुक्त को उद्धृत किया हमने, तो उसने कहा कि गुरुजी मैंने निरुक्त जो पढ़ा तब समझ में नहीं आया, आपने जो को उद्धृत किया इसको देख करके समझ में आ रहा है। तो वो तो पढ़ के आया गुरु मुख से,
पूरा निरुक्त पढ़ा था, पूरा व्याकरण पढ़ा था, न्याय दर्शन भी पढ़ा था, तर्क भी करना जानता। और वो कह रहा है कि आपने जो अर्थ किए हैं वो उससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि निरुक्त क्या है, और वहाँ पढ़ के आया उसमें स्पष्ट ही नहीं था। तो ऐसे एक वो कह गया, तो व्याकरण वालों को आना चाहिए था, दर्शन वालों को आना चाहिए, क्यों हमने दर्शन शास्त्र को उद्धृत किया है। निरुक्त वालों को भी आना चाहिए था, क्यों हमने निरुक्त को बहुत उद्धृत किया है। तो आके सीखते, पर ऐसी रुचि तो है नहीं किसी की। साइंस वाले आते हैं और सीखते हैं और आगे बढ़ भी रहे और आगे काम भी कर रहे हैं। अब आपको जानकारी दे दें आपको कि अमेरिका में बैठा है फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से पीएचडी, उनका मैसेज आया कि गुरुदेव आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ, 6 साल से आपको देख रहा हूँ, आपकी रश्मि थ्योरी पर रिसर्च भी कर रहा हूँ और मुझे बहुत सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ बताऊंगा नहीं जब तक फाइनल रिसर्च पूरा नहीं हो जाता। एक ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक वो काम कर रहे हैं। तो विज्ञान वाले काम कर रहे हैं और ये आर्ट्स वाले ये काम ही नहीं कर रहे, कुछ जानना ही नहीं चाहते। तो ये लोग आगे कम करेंगे, टेक्नोलॉजी पर भी करेंगे। जी हाँ गुरुजी, जैसे आप जब वेद विज्ञान आलोक की रचना कर रहे थे उस समय भी कुछ आर्य समाज के विद्वानों ने ये कहा था कि आपको तो व्याकरण का ज्ञान ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने निरुक्त का भाष्य जब आरंभ किया तो कुछ प्रसिद्ध आर्य समाज के व्यक्तियों ने कहा कि आपको तो निरुक्त छूने का अधिकार नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति आर्य समाज को मानता है, आर्य समाज के आचार्यों की बात को मानता है, वो फिर आपका ग्रंथ पढ़ेगा ही नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे, और ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? ये उनका कहने का एक तो बहुत बड़ी अज्ञानता है। वो कभी हमारे आमने सामने बैठ के बात ही नहीं की उन्होंने, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि वो विद्या की एक पद्धति को भी नहीं जानते। आज तक कोई भी, मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में गया, TIF टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में गया, NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के डायरेक्टर से मिला, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप अंग्रेजी कितनी जानते हो। किसी ने मुझे ये भी नहीं कहा कि आपकी साइंस की पृष्ठभूमि क्या है, किसी ने नहीं पूछा जी। और भारत के एक टॉप साइंटिस्टों में से एक 2 घंटा हमारी डिबेट हो गई थी, ऐसे ही कैसे ऑनलाइन ही। उनको बीच में जाना पड़ा छोड़ करके डिबेट, क्या प्लीज स्टॉप। तो उन्होंने भी नहीं कहा। तो ये पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। एक व्यक्ति MSc कर गया तो ये देखिए कि उसने MSc क्वालिफाई किया है। ये मत पूछिए कि तूने कैसे कर ली, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, MSc की तो सारी पुस्तक अंग्रेजी भाषा में, तूने कैसे पढ़ लिया। ये क्यों पूछ रहे हो? ये देखो उसने तो क्वालिफाई किया MSc, तो मैंने तो भाष्य किया। और जो इसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं, व्याकरण पढ़ा, सब पढ़ा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें मांसाहार बता दिया, उन्होंने नरबली बता दी, उन्होंने पशुबली बता दी, उन्होंने छुआछूत बता दी, उन्होंने बहुत सारी अवैज्ञानिक बातें बता दी। तो व्याकरण वाले अगर ये करते हैं तो इससे व्याकरण की गरिमा घटती है। और कोई व्याकरण पढ़े बिना, पहले तो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा तो मेरे पास आके बैठे की बात करेगा, जब भी मालूम पड़ेगा। और मान लीजिए नहीं पढ़ा, आधा पढ़ा, आधा ही पढ़ा मैंने। अगर आधा व्याकरण पढ़ करके इन ग्रंथों के भाष्य कर देता है और पूरा व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि आपके भाष्यों से हमें मालूम पड़ा कि ये निरुक्त क्या होता है, तो अब वो तो स्वीकार कर रहा है क्योंकि यहाँ रह गया। और ये कहने वाले भी अगर वेद विज्ञान आलोक पढ़ लें या मेरे सामने आके बैठे निरुक्त पढ़ लें, तो ये अगर इनमें ईमानदारी है तो ये खुद कहेंगे कि अब समझ में आया निरुक्त क्या होता है, पहले समझ में नहीं आया था। जो आज कह रहे हैं अधिकार नहीं है, तो उनको अधिकार है। ऐसे ही विद्वान का एक ब्रह्मचारी मेरे पास आ गया, तो उसने भी आगे यही शब्द कहा। मैं ऐतरे ब्राह्मण का वैज्ञानिक भाष्य कर रहा था, रफ कर रहा था पहले, फिर फेर किया था। तो गुरुजी कहता था, क्यों बचपन से उसको देखा था। उसने कहा गुरुजी आपको तो ऐतरे ब्राह्मण का भाष्य करने का अधिकार नहीं है, जो आपने प्रश्न वही पूछ रहे, वही कह रहा था जी। मैं क्यों कि आपने गुरुओं से व्याकरण नहीं पढ़ा पूरा। मैं तुमने पढ़ा है कि हाँ मैंने तो पढ़ा है। मैंने आ जा इधर, वो ऐतरे ब्राह्मण दे दिया। मेरी ये सायण का भाष्य है, डॉक्टर सुधाकर मालवीय का हिंदी अनुवाद है। इसमें जो कोई सरल कंडिका हो, एक लाइन की छांट ले, एक लाइन, उसका अर्थ करके मुझे बता देना, जब तक मैं अपना भोजन कर लेता हूँ।
1 घंटा वो पेज पलटता रहा, कहने लगा गुरु जी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने व्याकरण लगाओ भाई, व्याकरण पढ़ के आए हो, निरुक्त पढ़ के आए हो, गुरुमुख से पढ़ा है, अपने आप भी नहीं पढ़ा है। और बहुत योगियों के प्रवचन भी सुने हैं, उन्हीं में से एक योगी का ही शिष्य था। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने अब ये बताओ इस पुस्तक में सारी में से सबसे कठिन कंडिका दिखाओ, उसका मैं बताता हूँ। तो सबसे कठिन कंडिका उसने 31वें अध्याय की पहली कंडिका, अच्छा बहुत बड़ी है जी। कि इसका आपने क्या किया। उसमें जो व्याकरण कर रहे हैं ना, उन्होंने सबने क्या किया है, ये गाय पशु का जबड़ा मार करके जो यज्ञ में बलि चढ़े, पशु का जबड़ा किसको देना, जीव का मांस किसको देना, पसलियां किसको, ऐसा अर्थ किया सबने व्याकरण वालों ने जी। उसने कहा इसका आपने क्या अर्थ किया। मैंने पढ़ ले, ये मेरा अर्थ है, वो भी रफ था जी। अब वो ब्रह्मचारी कहने लगा कि गुरुजी काम तो यहाँ हो रहा है, हमारी तो वैसी जिंदगी हुई। तो यहाँ जो आता है वो ऐसा ही करता है। एक व्याकरण वाला हो रहा है मेरे पास, व्याकरणाचार्य रहा था, तब तो मैं बहुत रिसर्च भी नहीं कर रहा था, काम ही शुरू किया था, 2007 की बात है। मेरे पास मेरी पढ़ने की शैली देखी, अब वो होशियार भी था। तो कहा गुरुजी बड़े हीरो बने फिरते थे हम अपने गुरुकुल में, हमसे होशियार कोई होगा नहीं, यहाँ के जीरो हो गए। तो ये कहने वाले यहाँ के जीरो हो जाएंगे, पर आए जब ना दूर बैठे तो कुछ भी बोलते रहे। ये है, मेरे काम को देखो। जी। पर गुरुजी कई लोग सोशल मीडिया पे ये कहते फिरते मिल जाते हैं कि आपको तो बेसिक साइंस भी नहीं आती, उनको क्या कहेंगे आप? व्याकरण वालों को तो आपने जवाब जो दे ये दिया। कहते हैं बेसिक साइंस नहीं आती, उनको उन्होंने खुद ने साइंस नहीं पढ़ी। और जो साइंस के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं वो ये कभी नहीं कहते। इसरो के साइंटिस्ट मेरे से जुड़े, DRDO के साइंटिस्ट मेरे से जुड़े, भाभा के साइंटिस्ट 2004 से मेरे से जुड़े रहे, TIFR के मेरे से जुड़े रहे, विभिन्न यूनिवर्सिटियों के मेरे साइंटिस्ट मेरे से जुड़े रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा। ये कहते कौन है? जिन्होंने साइंस कम पढ़ा है। जी। साइंस एक क्रमबद्ध जानना, जैसे 10वीं का विद्यार्थी पढ़ा 12, वो अलग बात है, लेकिन साइंस को गहराई से जान करके साइंस की कमियों को देखना और विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना अलग बात है। ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक हुआ करते हैं। रामानुजन गणित में बहुत आगे थे, बाकी विषय में फेल हो जाते थे। तो हमने साइंस के उन बिंदुओं जो उच्चतर स्तर के हैं, उच्चतम स्तर के जो साइंस है, थ्योरी, उनको हमने गहराई से देखा है और गहराई से कमियां भी खोजी हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को हमने चैलेंज किया। अब ऐसा भी नहीं कि उन्होंने हमारी उपेक्षा की, उन्होंने मेल का उत्तर भी दिया और ये कहा हम उत्तर नहीं दे सकते आपके प्रश्नों का। तो अब ये पूछने वाले कौन हैं जो कह रहे हैं कि बेसिक साइंस नहीं आता? वो यहाँ की बात करें हमसे तो हम बताएंगे क्या आता है क्या नहीं आता। गुरुजी कुछ लोग ये कहते हैं कि आप स्वयं को ऋषि मानने लग गए हैं और अपने शुभचिंतकों से स्वयं को ऋषि कहलवाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं किसी से नहीं कहलवाता। मैंने तो सार्वजनिक भी पोस्ट डाली थी कि वो ऋषि आदि से संबोधन न करें, इससे ऋषियों का गौरव बढ़ता है। और फिर भी बार बार कोई कहे तो मैं उसको रोक नहीं सकता। कई बार रोकने का प्रयास किया, वो कहता है ना गुरुदेव ये तो हमारी भावना, हम तो ऐसा ही कहेंगे। अब उनको क्या करें? हमने सार्वजनिक भी कह दिया ऋषि मत कहो, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। कोई मुकदमा तो कर नहीं सकते हम ऋषि को बता रहे। जी। हाँ जी। गुरुजी मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण तक ठीक था, निरुक्त ठीक था, आपने व्याकरण का ग्रंथ महाभाष्य उसमें भी रश्मि सिद्धांत निकाल दिया, जहाँ 5 नाखून वाले पशु का वर्णन है आपने वहाँ भी वाइब्रेशंस बता दी। ऐसा आप क्यों करते हैं? ये बड़ा चर्चित रहा है। अब आश्चर्य की बात है कि जिस बात से मांसाहार सिद्ध होता हो उस बात को तो मान लेंगे, और जिस बात से वैदिक रश्मि विज्ञान सिद्ध होता उसे नहीं मानेंगे। मांसाहार तो प्रिय है जी। उसमें क्या है? महाभाष्य में पंच नखा, मतलब 5 नाखून वाले 5 प्राणियों का मांस खाया जा सकता है। इतर दूसरों का नहीं। 5 नाखून वाले 5 प्राणियों का मांस खाया जा सकता है। जी। और कहा कि ग्रामीण सुअर और मुर्गे का मांस नहीं खाया जा सकता, जंगल का हो तो खाया जा सकता है। अच्छा। अब ये सब व्याकरण महाभाष्य में ये अर्थ कर रहे हैं। आज नहीं, पहले नागेश भट्ट, कैयट वगैरह वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा। नागेश भट्ट। तो अब ये बताइए, अब इस पर हमें आपत्ति होती है
इससे ये सिद्ध होता है कि महर्षि पतंजलि के समय में मांसाहार वैध था, वैध था, हाँ, वैदिक था, स्वयं ऋषि कह रहे हैं। वेदोक्त था। जी, तो वो क्या कहते हैं, ये तो उदाहरण दिया, विधान नहीं है। उस समय मांसाहारी लोग खाते थे मांस, तो उनको मर्यादित करने के, भाई ज्यादा मत खाओ, 5 नाखून वाले 5 प्राणियों को खा लो, ऐसी एक मर्यादा निर्धारित की है। सबको मत खाओ, 5 को खाओ। 5 को खाओ तो ये थोड़ा कम हो जाए खाना। अच्छा, तो मैं इस पर यह कहता हूं कि किस किस चीज की मर्यादा निर्धारित करोगे। एक मर्यादा वाम मार्ग में भी है। वाम मार्ग में किसी से भोग विलास की छूट है। हाँ, एक ने कहा है कि माता को छोड़ के किसी के साथ दुष्कर्म कर लो, और एक कहता है मातरपि न त्यजेत सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। तो कहोगे कि ये मर्यादा निर्धारित की है, कम से कम माँ को तो छोड़े। ये कितनी लज्जा की बात है ऐसा उदाहरण देना, इसमें तो लज्जा नहीं चाहिए। अब दूसरी बात कहें कि उस समय कुछ जातियों में, वर्गों में प्रचलित था, तो उन्होंने उदाहरण दे दिया। देखिए, ऋषि कभी असभ्य लोगों का, जंगली लोगों का या हिंसक लोगों का उदाहरण नहीं दे सकते। उदाहरण देना है कोई मर्यादा का, तो दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। अब इसको इस उदाहरण से समझिए कि कोई व्यक्ति अपने आदमी की और दूसरे आदमी की तुलना करते समय ऐसा होता है कि दूर का आदमी बड़ा माना जाता है और घर का आदमी छोटा माना जाता है। घर का डॉक्टर है, उसका कम महत्व देते लोग, और बाहर का डॉक्टर लगे उसको बहुत बड़ा डॉक्टर है, ऐसा होता ही है। घर में मंदिर है, उसको देवता को कम मानेंगे, बाहर जाएंगे तो वो बड़ा देवता है ऐसा मानेंगे। तो उसके लिए हिंदी में कहावत प्रचलित है, घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल बराबर। तो ये जो कहावत जिसने लिखी है वो मांसाहार को श्रेष्ठ मान रहा है, जो दाल से मुर्गी का मांस श्रेष्ठ बता रहा है। तो ये जो कहावत लिखी है वो गंदी मानसिकता वाला है, मांसाहार वाली मानसिकता का है। और दूसरी अच्छी मानसिकता वाला क्या कहेगा, इसी बात को कहेगा कि घर का जोगी जोगना दूसरे गांव का सिद्ध पुरुष हो गया। तो ये मानसिकता सकारात्मक है और वो मानसिकता नकारात्मक है। तो महर्षि पतंजलि की मानसिकता इतनी नकारात्मक कैसे हो सकती है कि उन लोगों का उदाहरण दिया उन्होंने। अब हमने इसका 5 नाखून वाले, वहां पंचभूत भी बताए कि 5 महाभूत हैं। नाखून, जैसे नाखून बांधता है उंगली को, नाखून नहीं तो उंगली काम ही नहीं करेगी। तो नाखून शब्द, नक शब्द न बंधने धातु से बना है, बांधने वाला। तो कौन कौन से पदार्थ बांधते हैं आप, बंद करके सृष्टि बनाते हैं, ये बताया है। भाई पंच महाभूत बंद करके परस्पर कंडेंस होकर के, घनीभूत होकर के सृष्टि बनाते हैं, ये बताया है। दूसरे पदार्थ नहीं बनाते, डार्क मैटर नहीं बनाता, विजिबल मैटर बनाता है। कंडेंस होकर सृष्टि को गैलेक्सी बनाएगा, तारे बनाएगा, ग्रह बना, उपग्रह बनाएगा, लेकिन जो डार्क मैटर नहीं बनेगा। तो हमने उदाहरण दिया। वस्तुतः ये महाभाष्य का है ही नहीं, महाभाष्य में कहीं से उद्धृत किया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है महाभारत में भी है पंचनखा वाक्य, और भी जगह एक आया है, शायद वाल्मीकि रामायण में है शायद। जैसे अहिल्या वाला प्रकरण रामायण में भी है, पुराणों में भी है, लेकिन निकला कहाँ से? निकला शतपथ ब्राह्मण से। इंद्र को अहिल्या जार कहा। इंद्र का अर्थ सूर्य था, अहिल्या का अर्थ दिन था, वो रात्रि थी। तो रात्रि को जीर्ण करने वाला सूर्य बताया, उससे कल कहानी गढ़ दी। वैसे ही पंचनखा वाक्य किसी प्राचीन शास्त्र में होगा जी। और वहां से इन्होंने ले लिया, और वो प्राचीन शास्त्र किसी सृष्टि को समझा रहा होगा, जो हमने समझाया सृष्टि विज्ञान में लिया इसको, तो वहां समझाया होगा। अब वहां से ले लिया इन्होंने, मांसाहार शुरू कर दिया। तो अब इनका उदाहरण ठीक है कि हमारा उदाहरण ठीक है, इसको आत्मा से सोचना चाहिए। अगर ये उदाहरण ठीक माने, जैसे 5 नाखून वाले 5 प्राणियों की बात मांस खाने की, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मांस बंद कर दो। कह देगा हम पतंजलि के समय में ही 5 ये खाए जाते थे, और उन्होंने भी 5 की तो अनुमति दी है जी। वहाँ ज़्यादा नहीं खा रहे 5, वो तो आदमी को भी खाए जाएंगे, आदमी 5 नाखून वाला होता है। जी। है जो महावास से पढ़ाते उन्हीं को पकड़ के खाने लग जाएगा, भाई तुम्हारे महावास में लिखा है 5 नाखून वाले तो खा सकते हैं, तुम 5 नाखून वाले हो। तो कम से कम इतना तो विचार करना चाहिए। ईर्ष्या में अंधा होकर के एक अच्छी बात को नकारना, ये बुद्धिमानी नहीं है। गुरुजी, एक और प्रश्न दिमाग में आया, एक और आक्षेप दिमाग में आया मेरे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने भाष्य किया, आपने रिसर्च की, और फिर आपने महंगे महंगे ग्रंथ बनाए और धन
कमाने का एक स्रोत बना लिया, तो उनको क्या कहेंगे आप गुरुजी? जो ये कहते हैं उनसे ये पूछें कि उन्होंने कितना धन दिया हमें। यहाँ 60-70 लाख रुपए साल का खर्चा है, उन्होंने कितना धन दिया जो ये कहते हैं। पहली बात, कोई संस्था दान से चलती है। वेद विज्ञान लोग देखें, सब काम यहाँ होता है। अगर इसी को मैं पांडुलिपि किसी को टाइपिस्ट को देता, फिर किसी डिजाइन करने वाले आदमी को रखता या कहीं बाहर देता, सारा कुछ प्रूफ रीडर को देता और फिर प्रेस को देता, तो कितना खर्च आता है। आर्ट पेपर, मल्टी कलर, 200-250 उसमें चित्र हैं, बहुरंगी चित्र हैं, उसमें कितना खर्च आएगा ये कोई सोचता नहीं है। और उसमें लेखक तो कुछ लेता नहीं है, लेखक की रॉयल्टी भी होती है, लेखक तो कुछ लेता नहीं है, तो लेखक को कुछ मिला नहीं। और इतने ये जो लोग काम कर रहे हैं इनको भी कुछ मिला नहीं, इनको हम संस्था से देते हैं, इनको भी उससे कुछ मिला नहीं, तो फिर क्या हमारा बिजनेस हो रहा है। किताब छाप के देखते हैं, पहले हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन हम छापने लगे जब पता है कि किताब लिखने में और छपवाने तक में कितना परिश्रम होता है, वो वही जानता है। और अगर इसमें से कुछ बचत होती है, उस बचत को फिर हम इसी वेद प्रचार में लगा देते हैं। कुछ कर्मचारियों के वेतन में काम आ जाता है, कुछ साहित्य बहुत सारा हमारा फ्री चला जाता है, कुछ दूसरे कामों में खर्चा हो जाता है। किसी ने घर तो बनाया नहीं, वही परोपकार कार्यक्रम में लगाते हैं। चाहे गरीबों में हम अनाज भी देते, किसी गरीब को वस्त्र भी बांटते हैं, कंबल भी बांटते हैं सर्दियों में, तो ऐसे परोपकार कार्यक्रम से लगा दें, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। हमारे आश्रम को आपने देखा, औरों के भी आश्रम देखिए, हमारे आश्रम को देख के बाहर आने वाला कोई सोच ही नहीं सकता कि इतना बड़ा काम हो रहा है। यहाँ कोई विलासता की सामग्री नहीं है, यहाँ तो सामान्य दरी पे सोने वाले हम तो जी। बड़े बड़े विद्वानों को देखो कैसे आराम से रहते हैं, कितने बैंक बैलेंस है, कितने उनके पास साधन है। यहाँ क्या है ये आपने देखा जी। तो हमारा कोई व्यापार नहीं है, ये तो परोपकार की दृष्टि से ही उसमें कुछ बचता है तो उसी में खर्च होता है, कोई घर नहीं ले जाता। तो उनका आरोप वे लगाएंगे, ऐसा आरोप जो कुछ नहीं देते हैं और न साहित्य खरीदते हैं। और फिर उसके बाद भी इतना सारा साहित्य, लगभग 27,000 का मेरा साहित्य है, मेरा और ये विशाल जी लिखा हुआ, वो सारा उपलब्ध फ्री कराना किसने किया बताओ। आज कौन कर रहा है इतना फ्री? जी। सब बेच रहे हैं, बेचते हुए भी उन्होंने फ्री कर दिया। हमें इस फ्री करने से कुछ तो फर्क पड़ेगा ना बिक्री पर। जी बिल्कुल। फिर भी हमने किया क्योंकि परोपकार हो। कोई गरीब बच्चे हैं, गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, स्कूल के छात्र हैं, वो और कोई जो नहीं ले सकते वे हैं, उनका हमने ध्यान रखा। इतना तो कोई भी नहीं रखा। फिर भी कोई कहे हम व्यापार करते हैं तो ठीक है। गुरुजी धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपने बहुत सारे प्रश्नों का आज उत्तर दिया। मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे और यहाँ आने से मुझे वो डाउट्स मेरे भी पूरे हुए और आशा है कि व्यूवर्स के भी आक्षेप और डाउट्स पूरे हुए होंगे। जो लोग आक्षेप लगाते हैं वो भी विचार करें, विमर्श करें, चिंतन करें। आपने खुले मंच पे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।